लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चाएं तेज हैं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर ली है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सहयोगी दलों में सीट शेयरिंग तय होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के कयास तेज हैं। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी भी चर्चा है। एनडीए में शामिल आरएलडी से भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। खबरें कह रही हैं कि मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय लोकदल के एक विधायक को शामिल किया जा सकता है। वैसे भी हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में आरएलडी के सभी विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट दिया था, जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में आरएलडी के एक विधायक को मंत्री बनाना तय है। कहा यह भी जा रहा है कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मुस्लिम और गुर्जर चेहरों पर दाव खेलने की तैयारी में हैं और यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी बड़ा बयान दे दिया है। कैबिनेट विस्तार पर ओम प्रकाश ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। पिछली बार आचार संहिता लगने से पहले दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। उसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि इस बार भी आचार संहिता लगने से पहले विस्तार हो सकता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट विस्तार को लेकर। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है। जब तक दिल्ली नेतृत्व से कोई सूचना नहीं आएगी तब तक उस पर कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, जब चुनाव का बिगुल बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा रहती है। ओम प्रकाश राजभर का अलग दावा अलग बयान। सूत्र कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही यूपी और बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर भी अंतिम फैसला हो जाएगा। राजभर यूपी के साथ बिहार में भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं, ऐसी खबरें हैं। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह के दावे हो रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी नेतृत्व के सामने यूपी में 3 और बिहार में 2 सीटों पर दावेदारी पेश की है। उत्तर प्रदेश में चंदौली, गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर और मऊ में से कोई 3 सीट वो मांगे हैं, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा बिहार में काराकाट, सिवान, वाल्मीकि नगर और नवादा सीट पर उन्होंने दावा पेश किया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सुबह सपा को यूपी में 2 और बिहार में 1 सीट दिए जाने को लेकर सहमति भी बन चुकी है। आपको बता दें, एनडीए में शामिल होने के बाद से राजभर को योगी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चाएं होती रही हैं। राजभर भी कई बार इस बारे में तारीखों की घोषणा कर चुके हैं। इसके बावजूद अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाने के साथ तैयारियां भी तेज कर रखी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों में से बीजेपी यूपी में सहयोगी दलों को 6 सीटें ही छोड़ेगी। इसमें राष्ट्रीय लोकदल के 2 सीटें मिल सकती हैं। आरएलडी के अलावा अपना दल को भी 2 सीटें मिलेंगी और निषाद पार्टी को संत कबीर नगर और ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा को घोसी सीट मिल सकती है। हालांकि औपचारिक ऐलान इन सीटों पर अभी नहीं हुआ है। लगातार तीसरे कार्यकाल की उम्मीद लगाए बैठे बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के सभी दलों के नेता एक्टिव हैं। लोकसभा चुनाव में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यही हैं, 80, जो केंद्र की सत्ता का रास्ता भी तैयार करती हैं और कुर्सी तक ले भी जाती हैं। पीएम मोदी बीते कुछ महीनों में कई बार यूपी के दौरे पर रहे हैं। साफ संकेत है कि बीजेपी का ध्यान यूपी पर ज्यादा है, फोकस ज्यादा है। पिछले 2 चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। ऐसे में पार्टी यहां अपना जनाधार बनाए रखने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। यूपी के पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2014 में एनडीए को 73 सीटों पर जीत मिली थी, सपा ने 5 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में एनडीए को 64, बसपा को 10, सपा को 5 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। अब देखना यह है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसे जगह मिलती है, इस मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कहां फिट बैठता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।